सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक चार्जशीट को खारिज कर दिया और कहा कि आपराधिक कार्यवाही बाद में और गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोगमिकापम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि एफआईआर तभी दर्ज की गई जब आरोपी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद शिकायतकर्ता को उसके नियोक्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया। यह मामला नगर निगम की एक महिला कर्मचारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करती थी द्वारा अपने सहकर्मी एक सहायक राजस्व निरीक्षक जिसके साथ उसकी 5 साल से दोस्ती थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने विवाहित होने और एक बेटा होने के बावजूद शादी का आश्वासन देकर आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोप लगाया कि 15 मार्च 2023 को आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए जो अप्रैल 2023 तक जारी रहा। जब उसने बाद में शादी के बारे में पूछा तो उसने कथित तौर पर इनकार कर दिया और उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा, जिसके कारण उसने आईपीसी की धारा 376 और 376(2)(n) के तहत एफआईआर दर्ज कराए। हालांकि एफआईआर से पहले आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसमें आत्महत्या की धमकी और दुर्व्यवहार सहित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उन्होंने नगरपालिका और पुलिस अधिकारियों के समक्ष भी अभ्यावेदन दर्ज कराया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता को 6 जुलाई 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि उसका आचरण ठीक नहीं रहा तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। सुधार: कथित घटना के 4 महीने बाद और इन प्रशासनिक कदमों के शुरू होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि एफआईआर केवल कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद दर्ज की गई थी, इस बात की प्रबल संभावना को उजागर करता है कि इसे बाद में सोचे समझे और आसन परिणामों का बदला लेने के लिए एक साधन के रूप में दर्ज किया गया था। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 में प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि यदि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावना या गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। इसने मोहम्मद वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 का भी हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि संभावित रूप से कष्टदायक अभियोजन के मामलों में अदालतों को एफआईआर से आगे बढ़कर आसपास की परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए। यदि अपराध के विवरण को अंकित मूल्य पर लिया जाए तो पहली बार में ही शिकायतकर्ता तैयार नहीं थी और उसे पक्षों के बीच अंततः विवाह के आश्वासन पर संबंध बनाने के लिए राजी किया गया था। जब उसने पूछा कि ऐसा कब होगा तो कुछ दिनों बाद कथित तौर पर अपीलकर्ता आरोपी ने इनकार कर दिया और उससे किसी और से शादी करने के लिए कहा। यह पहला अवसर होगा जब शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उसका फायदा उठाया गया है। अपेक्षित कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं भी किया गया तो भी ये तथ्य कि संबंधित प्राथमिकी केवल कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद ही दर्ज की गई थी, जिसके स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के संबंध में वास्तविक दुनिया में बड़े निहितार्थ हैं, इस संभावना को प्रबल करता है कि यह बाद में दर्ज की गई थी और ऊपर वर्णित आसन परिणामों का बदला लेने का एक साधन थी। यह पाते हुए कि यह एक ऐसा मामला था जहां आपराधिक कार्यवाही एक गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई थी, न्यायालय ने प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर दिया। मामले का विवरण: सुरेंद्र खवसे बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 लाइव लॉ SC 968। मारवाड़ी खत्री पंचायत अजमेर के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुवार को दशहरा पर्व के अवसर पर श्री दरियावजी मंदिर नाला बाजार अजमेर पर शस्त्र पूजन का भव्य कार्यक्रम समाज बंधुओं की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर मारवाड़ी खत्री पंचायत अजमेर की सर्वोच्च समिति अध्यक्ष सुरेंद्र जी अरोड़ा, समाज के अध्यक्ष अरुण पुजारा, सचिव राकेश अरोड़ा, एडवोकेट हरीश काठ, उमेश जी काठ, जुगल सराया, दीपक वीरवानी, संदीप तलवानी, प्रफुल्ल जी पोपा सहित अन्य समाज बंधुओं द्वारा सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन किया गया, जिसके अंतर्गत महाआरती का भी विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं धार्मिक आयोजन के पश्चात सभी समाज बंधुओं ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसादी का भी आनंद लिया। भाजपा ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल किकड़ी के पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति को स्नान करवाकर माल्यार्पण किया और गांधी पार्क में स्वच्छता अभियान को लेकर श्रमदान किया।
केकेडी शहर मंडल सेवा पखवाड़ा प्रवासी सत्यनारायण चौधरी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को गांधी जी की बताए गए मार्ग पर चलने का अनुरोध किया और बताया कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांधी जी के बताए गए विचारों व शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। आम जन को अपने आस पड़ोस व शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। कार्यक्रम मंडल संयोजक मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत ने बताया कि जिस तरह गांधी जी ने उसे समय गरीब व समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान की आवश्यकता बताई थी, आज भाजपा नीति केंद्र और राज्य सरकार आज गरीब को गणेश मानकर लोगों की सेवा कर रही है और समाज के निर्धन वर्ग के जीवन उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के सुप्रसिद्ध भजनों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर मूर्ति को स्नान कराकर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक धनराज चौधरी ने शास्त्री जी के सरल जीवन जीने की कला का अनुसरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, मंडल महामंत्री केदार शर्मा, संजय बेनीवाल, धनराज नायक, सुरेश सेन, राम बाबू सांगरिया, उमराव सिंह सोलंकी, राजेश मेहर, चंदानी, विनोद विजय सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांदनवाड़ा के गीता भवन में गुरुवार को महात्मा गांधी जयंती मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला कांग्रेस अजमेर की देहात जिलाध्यक्ष गीता चौधरी के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र कुमार बारोटिया ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित सभी कांग्रेसीजनों से गांधी जी के आदर्शों और पदचिन्हों पर चलने का आह्वान करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान किया। बारोटिया ने उपस्थित सभी कांग्रेसीजनों से गांधी जी के आदर्शों और पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष गीता चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र बारोटिया, नगर अध्यक्ष कालूराम गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, नगर मंत्री सुरेश सोनी सहित रजिया बानो, चांदाबाई, सुनीता देवी, अनवर बेग मिर्जा, सदर बिंदु मोहम्मद, मोहम्मद इरफान, ओम प्रकाश बागरिया, हुक्मा राम बागरिया, देवा राम गुर्जर, पुष्पेंद्र चौधरी, महेंद्र सोलंकी, रघुवीर सिंह चौहान, भागचंद वैष्णव, जब्बार भाई, मुकेश जैन, नरेश वैष्णव, दीपक सिंह, रामचंद्र गुर्जर, लक्की गुर्जर, मनीषा चौधरी, श्रेष्ठ लांबा, कार्तिक लांबा और शुभम चौधरी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में गांधी जयंती का राष्ट्रीय समारोह सामाजिक न्याय अधिवक्ता मंच के कार्यकारी अध्यक्ष व संयोजक शीशराम यादव, महासचिव अमिताभ जाटव के नेतृत्व में समारोह के रूप में मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस महेंद्र गोयल, जस्टिस विनोद कुमार भारवानी, जस्टिस अशोक कुमार जैन, जस्टिस अनूप धांड, जस्टिस सुदेश बंसल, जस्टिस उमाशंकर व्यास, जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली सहित कई न्यायिक अधिकारीगण व बीसीआर चेयरमैन भुवनेश शर्मा, हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, महासचिव रमित पारीक, पूर्व उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय अधिवक्ता मंच के पदाधिकारी शेर सिंह, महिला पूर्व राजकीय अधिवक्ता इंद्रेश मीणा, अनिल यादव, विक्रम बेनीवाल सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करते हुए देश की महान विभूति महात्मा गांधी व पूर्व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।